नमस्कार दोस्तों, आज आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो चुका है और आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम कंप्यूटर पार्ट की आंसर की और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपको हम 100% एक्यूरेसी के साथ बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, ठीक है, विथ प्रूफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW के निर्माण के संदर्भ में सही है? टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में MIT में पहला वेब पेज विकसित किया था। दूसरा है पहला वेब पेज W3C के गठन के बाद बनाया गया था। तीसरा है W3C ने CERN से पहले प्रथम वेब ब्राउज़र बनाया था। पहला वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र और वेब पेज 1995 में CERN में बनाए गए थे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब उसका रीज़न क्या है? यहाँ पर MIT ना हो करके यहाँ पे CERN होना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ CERN होता तो ये आंसर सही हो जाता। अगर इस वाले की बात करते हैं, यहाँ पर 1995 ना हो करके अगर ये 1991 या 90 के आसपास लिखा होता, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो ये वाला सही हो जाता। तो उस हिसाब से यहाँ से इनमें से कोई नहीं होगा। इतने ऑप्शन होने के बाद भी इनमें से कोई नहीं है। पता नहीं पेपर कैसे बनाते हैं। ये आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रूफ देख सकते हैं। इसको हमने विकिपीडिया से लगाया हुआ है। 1990 में टिम बर्नर्स-ली फॉर द नेक्स्ट कंप्यूटर, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं CERN वाला तो 1991 के आसपास है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली में प्रेषक की पहचान और संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक तंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म की यहाँ पे बात कर रहा है। तो इसमें जो सही आंसर होगा निजी कुंजी से हस्ताक्षर के साथ हैशिंग, ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। C ऑप्शन है इसमें, हैशिंग विथ प्राइवेट की साइनिंग, ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। फिर निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण यानी फंड ट्रांसफ़र प्रणालियों का कौन सा युग क्रमशः 2004-2005, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, फ़ोटो सही से भेजी नहीं कि RBI द्वारा उच्च मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2004 और 2005? तो ये RTGS और NEFT है, ठीक। RTGS एंड NEFT ये था 2004 में और ये है 2005 में, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हमारा D वाला होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन से अपना मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद है 69, आउटलुक की कौन सी विशेषता प्राप्तकर्ताओं को साझा की गई फाइल के नवीनतम संस्करण तक पहुंचने में हमेशा मदद करती है, ठीक है। तो इसमें वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन जो ऑप्शन दिया है ये सही होगा। वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन जिसमें, ठीक, स्पेलिंग फिलहाल ठीक है। तो इसमें D वाला ऑप्शन होगा, वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन। चलिए अब ये मिलान वाला है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है रिकमेंडेशन इंजन, तो इसमें जो इसे मिलान किया गया वैसे सही मिलान किया गया है। रिकमेंडेशन इंजन होगा आपका वैयक्तिक कंटेंट सुझाव, ये सही है। उसके बाद डीप लर्निंग है, ये न्यूरल नेटवर्क आधारित है, अधिगम। उसके बाद सुपरवाइज लर्निंग, पूर्व अनुमान और वर्गीकरण के लिए, ये वाला भी इसमें सही है। और इसके बाद है रीइंफोर्समेंट, तो ये ट्रायल एंड एरर वाला है, यानी कि A का 2 से, B का 3 से, A का 2 से, B C का 4 से और D का 1 से, यानी कि इसमें D वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेलोडी की विसंगति यानी बेलोडी एनोमली प्रदर्शित करता है? थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कम सही दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कैन एग्जिबिट बेलोडीज एनोमली? तो इसमें होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाला ऑप्शन बी वाला जो फीफो है लिखा है, ठीक है, ये वाला इसमें
सही होगा बी ऑप्शन इसका। उसके बाद है एक उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज़ की ड्राफ्ट प्रतियों की छपाई करते समय स्याही की खपत को कम करना चाहता है तो छपाई की गुणवत्ता का कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए। थोड़ा सा क्वालिटी कम सही दिख रही है, यानी इसको समझ लीजिए कि अगर आप कोई प्रिंट करना चाह रहा है अपने डॉक्यूमेंट की, वो सोच रहा है कि कौन सा ऐसा मोड में हम प्रिंट करें कि हमारा जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है वो तो मान लो सही रहे लेकिन स्याही कम लगे, है ना। तो इसमें जो होगा वो होगा आपका इकोनो मोड, ठीक, ये वाला मोड है। इसमें क्या होता है, टोनर कम लगता है। बाकी बेस्ट तो आपका समझ लीजिए अच्छा वाला है। डुप्लेक्स वाला क्या होता है, डुअल साइड प्रिंट, दोनों साइड प्रिंट करता है। ग्रे स्केल क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग को बोला जाता है ग्रे स्केल। तो यहाँ पर जो इकोनो मोड लिखा हुआ है ये इसका सही आंसर होगा। बेस्ट तो सबसे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा जो लेयर है सबसे ऊपर से नीचे के क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित सही है। तो इन्होंने फिलहाल पहला ऑप्शन लगाया हुआ है लेकिन ये सही नहीं है। इसमें पहले होगा एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। मैंने शायद इसका लगाया हुआ है प्रूफ, आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक। तो इसमें हो जाएगा पहले एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके बाद इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो उस हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटर लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो TCP/IP में डी वाला ऑप्शन सही होगा, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। फिर है क्वांटम कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली सूचना की इकाई को कहा जाता है। द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन क्वांटम कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। और थोड़ा सा ज़्यादा जूम की वजह से ये क्वालिटी गड़बड़ हो गई है, तो ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बाइट्स है, बिट्स है, उसके बाद है निबल्स, उसके बाद है क्यूबिट्स, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। ये आपके सामान्य कंप्यूटर में तीनों यूज होते हैं, ये वाला है आपका क्वांटम कंप्यूटर में। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्यूबिट्स, ठीक है, क्वांटम बिट्स। उसके बाद है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी घटक का उपयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता था। थोड़ा सा मैं इसको जूम कम कर देता हूँ, लेकिन अब तो होगा नहीं क्योंकि बहुत सारी अलग अलग करनी पड़ेगी। तो क्वांटम कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, है ना। सेकेंड में ट्रांजिस्टर का यूज होता था, ट्रांजिस्टर, ठीक। अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो इसमें वैक्यूम ट्यूब है, और थर्ड जनरेशन की बात करेंगे तो IC चिप है। फोर्थ की बात करेंगे तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक। फिफ्थ की बात करेंगे तो इसमें आपका AI या फिर इसी को हम ULSI कहते हैं, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगला। हाँ, इसका सही आंसर होगा ट्रांजिस्टर, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें है। बाकी आप में कौन सा होगा आप देख लीजिएगा। फिर है MS एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है एक एक्सेल सेल रेफरेंस किसी अन्य वर्कशीट में स्थित सेल को संदर्भित कर सकता है, तो बिल्कुल सही कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर है A1 स्टाइल में रिलेटिव सेल रेफरेंस में कॉलम अक्षर के बाद रो संख्या होती है, ये भी सही है। फिर है R1C1 रेफरेंस स्टाइल में एब्सोल्यूट रो या कॉलम संख्याओं को वर्गाकार कोष्ठकों में रखा जाता है, तो यही वाला इसमें जो है गलत है, लेकिन इसका सही आंसर यही वाला होगा, सी वाला। A1 रेफरेंस स्टाइल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को डॉलर चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। इसमें जो R1C1 वाला लिखा है, ठीक है, ये वाला आंसर इसका मतलब करेक्ट होगा, जो कि गलत है, गलत ही पूछा गया है, क्योंकि इसमें कोठा के अंदर नहीं रखा जाता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमने यहाँ पे सही दूसरे में लगा दिया है, बाकी करेक्ट वही होगा।
ठीक, ऑप्शन के हिसाब से मैं यहाँ पे सही लगा दे रहा हूँ। सी ऑप्शन R1 C1 रेफरेंस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको हमने अलग से भी लिख दिया है क्योंकि वहाँ पे पढ़ने में समस्या आ रही थी इस वजह से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे R1 C1 रेफरेंसिंग स्टाइल एब्सोल्यूट रो एंड कॉलम नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है, तो यही वाला इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए, फिर है सामान्य कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी CAD का पूरा नाम यहाँ पे पूछा है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, ये है यहाँ पर। ठीक है, इसका यूज किया जाता है जैसे भवन या किसी नक्शे वगैरह में, CAD। फिर है X, यानी कि ट्विटर पर कोड पोस्ट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये होता है किसी दूसरे यूजर के पोस्ट को अपना कमेंट जोड़कर रीपोस्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। रीपोस्ट इन अदर यूजर्स पोस्ट व्हाइल एडिंग योर ओन कमेंट, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही होगा, बाकी के ऑप्शन इसमें सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी की गारंटी देता है और 3-वे हैंडशेक का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करना? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल इसमें कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर का सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, वो है UDP। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि 3-वे हैंडशेक। ठीक, ये वाला जो ऑप्शन लिखा है इसकी वजह से ये वाला भी गलत है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, यानी चौथा ऑप्शन चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब इसका मैंने अप्रूव भी लगाया है, देखिए यहाँ पर डोमेन नेम सर्वर सिस्टम, ये क्यों गलत है? DNS की IP एड्रेस में बदलता है और ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, तो ये इसलिए नहीं सही। फिर दूसरा है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, हाँ लिया है। ठीक, इसमें क्या है? ये भी कौन सा लेयर का प्रोटोकॉल है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है, ये किसका है? नेटवर्क या इंटरनेट लेयर से संबंधित है। फिर है ARP, इसमें क्या है? ये मैक एड्रेस से मैप करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। UDP ये वाला ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, लेकिन ये 3-वे हैंडशेक नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पर TCP होगा। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, रिलायबल डेटा डिलीवरी करता है, डेटा को सही क्रम में पहुँचाता है, कनेक्शन स्टेबलिट करने के लिए 3-वे हैंडशेक का यूज करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर का भी है, तो इस वजह से यहाँ पर ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक दस्तावेज में हस्तलिखित चेक बॉक्स, यानी कि जो आप पेपर देने जाते हैं, अब चाहे वो चेक बॉक्स हो या फिर गोला हो, और मुद्रित टेक्स्ट हो तो चिन्हित किए गए उत्तरों को पढ़ने और मुद्रित टेक्स्ट को अलग से डिजिटाइज करने के लिए किस डिवाइस के संयोजन का उपयोग किया जाता है? यानी कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ मिलाया गया है। एक है कि अगर आपने चेक बॉक्स में कोई टिक लगाया हुआ है या गोला किया हुआ है, और दूसरा है कोई टेक्स्ट मुद्रित है, उस पर कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसको अगर आपको डिजिटल रूप में ले जाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर OMR एंड OCR, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बार कोड नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ लाइनों को पढ़ता है, MICR नहीं होगा, ये चेक को पढ़ता है। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। CHEQUE है ना, चेक को पढ़ने के लिए है, OMR तो आपको पता है, तो इसमें हमारा, अच्छा इसमें दोनों में था, उसके बाद ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, OMR क्वेश्चन पेपर को या आंसर शीट को पढ़ता है, और ये OCR क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन जो लिखे रहेंगे या फिर कुछ भी टेक्स्ट में लिखा रहेगा तो OCR उसको पढ़ेगा। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर पूरे 15 के 15 क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे से देख करके अच्छे से आपको आंसर की दी है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।